बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो गिवन प्रॉब्लम है ये हमारे साथ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस की बुक 4 एडिशन से लिया है। ये फर्स्ट चैप्टर की एंड में जो प्रॉब्लम दिया है वो 3rd नंबर प्रॉब्लम है कि इन एल्यूमिनियम स्ट्रिप विद अ थिकनेस ऑफ 5 mm एंड द प्रोफाइल शोइन। ये जो प्रोफाइल है इस की हमारे साथ गिवन है। इस शिफ्ट फंक्शन में अगर आप देखेंगे तो हमारे साथ यहाँ पे 3 सेक्शन नज़र आ रहे हैं, जो कि एक ये है और एक ये है और एक ये है। अगर फिज़िकली इसी तरह इसको हम इसकी बिहेवियर को देखेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला है और 3rd वाला है ये आपस में बराबर है, क्योंकि इसकी भी 3 सेंटीमीटर लेंथ है और इसकी भी 3 सेंटीमीटर लेंथ है। इसकी वेट भी 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी 10 है। और जो 5 मिलीमीटर हमारे साथ थिकनेस है वो एज अ होल इस पूरे जो शेप फंक्शन के लिए दिया है। तो इसकी सॉल्व करने की तरीका कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, डिस्क्रिटिसाइज करेंगे डोमेन फंक्शन को। तो वो कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे साथ फिक्स पोर्शन है, इसके बाद फिर एक ये है, इसके बाद सेकंड ये है और थर्ड के ऊपर हमारे साथ क्या है, एक लोड लगा हुआ है जो कि 2000 न्यूटन है। तो इसकी जब हम शेप फंक्शन बिहेवियर जो रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे फिक्स पोजीशन होगा। फर्स्ट एलिमेंट के लिए K1 होगा, सेकंड एलिमेंट के लिए 2 होगा और थर्ड के लिए हमारे साथ K3 होगा। तो जिस तरह हमारे साथ ज़ाहिरी पे 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट के लिए हमारे साथ 4 नोड्स बनते हैं, क्योंकि एक इसकी फिक्स पोजीशन पे एक नोड होता है और एक इसकी जहाँ पे लोड लगती है उसके लिए हम एक नोड बनाते हैं। तो मतलब जितने एलिमेंट होते हैं अक्सर उस एलिमेंट में से हमारे साथ नोड एक ज़्यादा होता है और उस पे हम जब डिफ्लेक्शन मालूम करते हैं ना तो डिफ्लेक्शन भी यहाँ नोड पे मालूम करते हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या मांगा है, क्वेश्चन में ये मांगा है ना कि डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन मालूम करना है और उसके बाद क्या है, द एवरेज नॉर्मल स्ट्रेसेस अलोंग द स्ट्रिप। यहाँ पे अगर आप हम देखेंगे तो इसी तरह कुछ इसकी बिहेवियर जो शेप फंक्शन है वो अगर हम डिस्क्रिटिसाइज करेंगे तो इस तरह बन जाएगा। तो पहले एलिमेंट के लिए हमारे साथ जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है कि K इज इक्वल टू एरिया इंटू इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। और जिस तरह मैंने बताया कि एलिमेंट 1 और एलिमेंट जो 3 है वो हमारे साथ बराबर है, तो इसके लिए हम एक ही K मालूम करेंगे तो दोनों के लिए आ जाएंगे। अच्छा, लेंथ और एरिया और इलास्टिसिटी तो दिया है। एरिया और लेंथ जो है ना ये हमने गिवन फिगर से लेनी है और वो इस तरह लेनी है कि एरिया अगर हमने मालूम करना है 5 मिलीमीटर हमारे साथ इसकी थिकनेस है और मल्टीप्लाई इसकी वेट होगा, तो ये हमारे साथ जो एरिया की वैल्यू है वो गेन हो जाएगा। तो इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगी कि ये 5 मिलीमीटर है, इसको अगर हमने मीटर में तब्दील करना है तो इसको हमने, तो यहाँ पे आकर यहाँ पे देखो ये जो हम इसको हमने मीटर में चेंज करना है तो एक हमारे साथ सेंटीमीटर है, मतलब जो 10th वाला लेंथ है ना, वेड है जो यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके साथ हमने 10⁻⁻2 लगाना है क्योंकि ये मीटर में चेंज होगा। और इसी तरह इसकी जो थिकनेस है मल्टीप्लाई बाय, तो ये मिलीमीटर में दिया है तो इसके साथ हम 10⁻³ लगाएंगे और उसके साथ जो इलास्टिसिटी है ना वो हम मल्टीप्लाइंग करेंगे। और ये लेंथ कौन सा लेंथ होगा, ये लेंथ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ये इसका ये वाला होगा, तो इसको हमने डिवाइड करना है। तो हमारे साथ जो K1 और K3 मसलन ये वाला और ये वाला इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आ जाएगा। जिस तरह ये है कि 116.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 न्यूटन मीटर होगा। और इसी तरह ये जो दरमियान वाला है ना ये वाला, इसके लिए हमने अलग से मालूम करना है, जिसकी हमारे साथ ये देखो वन जो वेड है 1.5 सेंटीमीटर वो दिया है। तो इसकी एरिया कुछ ये होगा कि मतलब जो ये वेड है 1.5 सेंटीमीटर ये मल्टीप्लाई बाय दिस थिकनेस। तो सेकंड वाले एलिमेंट के लिए भी हमारे साथ जो है के का वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगा जिस तरह ये है। अब इसके बाद जिस तरह क्वेश्चन में दिया गया है कि हमने क्या करना है कि यूजिंग द डायरेक्ट
मेथड डिस्कस इन सेक्शन 1.5, जिस तरह मतलब हमारे साथ एग्जाम्पल में डिस्कस हुआ है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का ये मतलब है ना कि डायरेक्ट हमने लोकल बनानी है और लोकल से डायरेक्ट हमने फिर क्या करनी है, ग्लोबल में पुट करनी है। तो अगर हम तीनों के लिए लोकल बनाएंगे तो कि 1 के लिए इस तरह लोकल होगा, कि 2 के लिए ये, कि 3 के लिए। अब इसको हमने ग्लोबल में किस तरह पुट करना है, तो ग्लोबल में इस तरह पुट करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो के ए है इसकी इनिशियल पोजीशन नोड 1 पे है और फाइनल पोजीशन जो है ना वो नोड 2 पे है। तो लिहाजा इसको हम इसी तरह करेंगे कि ये फर्स्ट वाले कलम को हम 1 नाम देंगे और सेकंड को 2, और इसी तरह रो के लिए भी फर्स्ट वाले को 1 और 2। तो इसको इस तरह करने के लिए मतलब आसान तरीका ये है ना कि यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपने रो को कंसिडर करना है, ये वाला। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर हमने पुट करना है यहाँ पे तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये यहाँ पे के आ जाएगा K1। K2 के लिए क्या करना है, अगेन हमने फर्स्ट रो इसको कंसिडर करना है, फर्स्ट रो ये हो गया, और बाद में कॉलम कौन सा है, सेकंड वाला कॉलम है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद सेकंड और थर्ड के लिए भी यही करना है। K2 पे अगर आप देखोगे तो K2 की इनिशियल पोजीशन है वो नोड 2 पे है और फाइनल पोजीशन नोड 3 पे है। तो इसी तरह हमने K2 के लिए भी यही करना है और इसके साथ यहाँ पे पुट करना है। जिस तरह मैंने देखो 2 रो है और सेकंड कॉलम है, तो 1 और 2 रो ये हो गया और सेकंड कॉलम, तो इस K1 के साथ हमने K2 प्लस करना है। सेकंड वाले एलिमेंट की पोजीशन कौन सी होगी, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये हमारे साथ सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है ये वाला, तो -2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम K3 को देखेंगे तो K3 की जो इनिशियल पोजीशन है वो नोड 3 है और फाइनल पोजीशन जो है ना वो नोड 4 है, जहाँ पे हमारे साथ एक लोड भी लगा हुआ है, तो हमने ये लगानी। अच्छा, सबसे पहले अब हमने ये ग्लोबल मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमने मतलब इसकी जो मैट्रिक्स की रोज और कॉलम है ना ये हमने किस तरह बनानी है, वो इस तरह बनानी है कि यहाँ पे हमारे साथ 4 नोड्स बनते हैं। तो 4 नोड्स अगर यहाँ पे क्वेश्चन में है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो मैट्रिक्स है वो भी 4x4 हो जाएगा। तो ये हमारे साथ ग्लोबल मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करनी है, इसके बाद ये करनी है ना कि फर्स्ट हमने अप्लाई बाउंड्री कंडीशन करनी। तो अप्लाई बाउंड्री कंडीशन की तरीकाकार यह है कि फर्स्ट वाली एलिमेंट को हमने 1 करना है और बाकी सबको 0 करना है। तो इसी तरह ये सब के सब 0 हो जाएगा, ठीक है। और जिसी तरह हमारे साथ जो एलिमेंट नोड 4 पे हमारे साथ एक लोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी ये 1 होगा और बाकी जो है ना ये 0 होगा, तो ये कॉलम और सारे को 0 हो जाएगा। तो हमारे साथ क्या रह जाएगा, ये वाला पोर्शन रह जाएगा, जस्ट ये वाला पोर्शन रह जाएगा, 3/3 रह जाएगा, क्योंकि हमने U1 जो है ना वो इसको हमने अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन 0 कर दिया है, तो ये U1 0 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी जो फर्स्ट वाली रो है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा और 3 डिफ्लेक्शन हमने मालूम करनी, तो इसलिए हमारे साथ 3/3 मैट्रिक्स भी रह जाएगा। इसके बाद जब हमने U2, U3, U4 को इसी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी फिर हमने स्ट्रेसेस कुछ यूँ मालूम करनी है कि E मल्टीप्लाई बाई U2 माइनस U1। अगर हमने इसके लिए स्ट्रेस फाइंड करनी है तो इसकी स्ट्रेस करने के लिए हमने क्या करना है, U2 से U1 माइनस करना है। इसी तरह थर्ड के लिए हमने अगर स्ट्रेस मालूम करना है तो U3 माइनस U2 होगा और थर्ड के लिए U4 माइनस U3 होगा। तो इसी तरह वैसे सर ने हमें बताया भी है क्लास में कि हमने सिर्फ यहाँ तक करना है या जस्ट हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई जब करेंगे तो उसके बाद हमने क्वेश्चन को छोड़ देना है। लेकिन अगर इस तरह भी हो सकता है कि हमारे साथ ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे U3 की वैल्यू डायरेक्ट दिया गया हो और वो ये बताए कि इसकी जो स्ट्रेसेस है वो मालूम करे, तो इसलिए इसकी जो स्ट्रेसेस वाले प्रैक्टिस है वो भी हम करनी है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।